दिल थाम देने वाले रोमांच के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग की चोरी होने वाली है। साइरस इंटरपोल के साथ मिलकर एक ऐसी डकैती की योजना बना रहा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जबरदस्त ट्विस्ट और जबरदस्त एक्शन के साथ शुरू होती है आज का मूवी लिफ्ट। एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। कमर कस लें और तैयार हो जाएं छुपे हुए खजानों की दुनिया में जाने के लिए। फिल्म की शुरुआत हमारे हीरो साइरस से होती है, जो वेनिस के एक नीलामी में बोली लगाने के लिए तैयार होते हैं। नीलामी लंदन में हो रही है, जहां बेची जाने वाली कई वस्तुएं एक सुरक्षित तिजोरी में रखी गई हैं। साइरस एक कम्युनिकेशन डिवाइस के माध्यम से उसके टीम के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वह आज एक खतरनाक प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं। इसका नाम है एबी, जो एक इंटरपोल पुलिस ऑफिसर है। साइरस एक खतरनाक चोर है। साइरस दूसरे चोरों से अलग है क्योंकि उसके पास एक मजबूत नैतिक विश्वास है और वह सिर्फ उन लोगों से आर्ट चुराते हैं जो यह डिजर्व नहीं करते। द सुप्रीमली वेल्थी स्टर्लिंग्स ऑक्शन हाउस उसका नया लक्ष्य है, जिसमें NFT आर्ट का एक मॉडर्न पीस नीलामी के लिए रखा गया है। डकैती के लिए एक जबरदस्त प्लान तैयार की जाती है। उसका हैकर माइसन अलार्म बंद कर देता है, जिससे नीलामी घर में अफरा तफरी मच जाती है। इस बीच टीम का एक सदस्य मैग्नस इस घटना का फायदा उठाकर तिजोरी में घुस जाता है और वहां से एक पेंटिंग चुरा लेता है। दूसरी ओर साइरस ने अभी अभी खरीदी गई NFT पेंटिंग के बिना नीलामी घर से निकल रहे हैं। इसके बाद वह बिना किसी को पता चले आर्टिस्ट N8 को अपने साथ लाने में सफल हो जाता है। द आर्टिस्ट हैज बीन किडनैप्ड बट ओनली फॉर हिज बेनिफिट। जैसा कि साइरस बताते हैं कि चोरी की गई आर्ट का मूल्य बढ़ामद होने के बाद इंक्रीज हो जाता है। NFT पेंटिंग को खरीदकर और आर्टिस्ट को किडनैप करके साइरस आर्टिस्ट को फेमस और वैल्यूएबल बना देता है। इससे दोनों तरफ से आर्टिस्ट प्रॉफिटेबल होता है और आर्टिस्ट N8 किडनैपिंग के बारे में चिंतित नहीं है। हालांकि एबी इस बात से क्रोधित है कि चोर एक बार फिर पुलिस से बच गया है। एक सप्ताह पहले भी साइरस और एबी के बीच रोमांटिक संबंध था। साइरस अब भी उससे प्यार करते हैं। एबी ने एक चोर के साथ संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। एबी की टीम नीलामी की सुरक्षा फुटेज को देखती है और पता चलता है कि एक आदमी जिसका नाम डेंटन, वह चोरों को मदद कर रहा था। डेंटन को पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया, लेकिन सीन तब बदल गया जब इंटरपोल में एबी के बॉस हक्सले ने उसे एक गंभीर स्थिति के बारे में इन्फॉर्म किया। आतंकवादी समूहों को फंडिंग देने वाला एक करप्ट और अमीर आदमी जिसका नाम जॉर्जेंसन, उन लोगों ने दम का पानी पूरे शहर में फैलकर इंसान को मरने का प्लान बना रहा है। हक्सले चाहता है कि साइरस और उसकी टीम पुलिस के लिए सोना चुराएं। एबी ने साइरस को एक मिशन के बारे में बताते हैं। पहले तो वह पुलिस के साथ काम करने से इनकार करता है। हालांकि डेंटन पहले से ही पुलिस हिरासत में है और एबी ने वादा किया है कि अगर साइरस की टीम जॉर्जेंसन के खिलाफ डकैती को सफलतापूर्वक अंजाम देती है तो वह डेंटन को रिहा कर देगी। यह सुनकर साइरस राजी हो जाता है और एबी उसके टीम में शामिल हो जाती है। प्लान के अनुसार जॉर्जेंसन के प्लेन से हवा में ही सोना चुराना है। इसके बाद पूरी टीम अपने काम पर लग जाती है, जिसके बाद पूरे प्लेन का मेकओवर किया जाता है और फिर बनाया जाता है PSI, यानी कि पोर्टेबल सिग्नल इंटरफेस। मगर दिखने में वह एक बॉम्ब जैसा दिख रहा था। तो एबी कहती है कि अगर इसके पार्ट्स को डिवाइड कर दिया जाए और सभी लोगों में छोटा छोटा हिस्सा में बांट दिया जाए और बाद में प्लेन में जाकर असेंबल किया जाए तो काम आसान हो जाएगा। और फिर काफी मेहनत करने के बाद टीम में एक दूसरे से जान पहचान बनाने के बाद सब काम में लग जाता है। अब बारी आती है फाइनल डे की। हर कोई अपने अपने गेटअप में तैयार था। यहां पर इन लोगों ने अपनी अपनी टिकट्स बुक करवा ली थी, कुछ इकोनॉमी की और कुछ बिजनेस क्लास की। जहां पहुंचने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि यहां पर तो पहले से ही जॉर्जेंसन ने अपने गुंडे भेज रखे थे। बिजनेस क्लास में 2 और इकोनॉमी क्लास में 3। इसी के साथ सबसे नीचे वाले पोर्शन में जा रहा था 10 टन सोना। जिसके बाद बारी आती है इस कहानी के वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स की,
जहां हर कोई एक्टिव हो चुका था और अब इस चोरी को अंजाम देने के लिए तैयार था। मीसन ने सारे एक्सेस कैमरा को हैक कर लिया था ताकि होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। वही मीसन ने इकोनॉमी के वॉशरूम में जाकर पीएसआई के आधे पार्ट्स को रख दिया था। इसी बीच जो आधे पार्ट्स इकोनॉमी क्लास के वॉशरूम में रखे थे, एबी उसे अपने बिजनेस क्लास वाले वॉशरूम में ले जाती है और वहां पर उस पीएसआई को असेंबल करना शुरू कर दिया है। मगर रास्ते में आए टर्ब्यूलेंस से उसे वह मशीन गिर जाती है और टूट जाती है। काफी देर बीत जाती है। इनफैक्ट गुंडे भी अब वॉशरूम को यूज करना चाहते थे। अगर वह आकर उस पीएसआई मशीन को देख लेते तो हर एक को शूट कर देते। पूरा प्लान चौपट हो जाता। लेकिन तभी मौके पर साइरस पहुंच जाता है और ये दोनों मिलकर उस पीएसआई मशीन को ठीक करने लगते हैं। इन बीच हमारी कैमिला पहुंच चुकी थी उस बोइंग 380 के नीचे और पीएसआई के एक्टिवेट होने का इंतजार कर रही थी। वही दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में दो बड़े बड़े प्लेन का सिग्नल आ रहा था, जहां पर हैरी की कॉलीग आकर उसे कहती है कि हमें इस बात की इंफॉर्मेशन आगे सुपरिंटेंडेंट को देनी चाहिए। जहां पर हैरी कहता है कि ये जरूर कोई नॉर्मल ग्लिच होगा, 1-2 मिनट में ठीक हो जाएगा और इतने में पीएसआई बंद कर रेडी हो जाता है, सिग्नल मिल जाते हैं। कैमिला अपने प्लेन को उस बोइंग 380 के साथ कनेक्ट कर लेती है और अब रेडार पर सिर्फ एक ही प्लेन दिखने लगता है, जिसके बाद शुरू होता है इस मूवी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट। मैग्नस पहुंचता है नीचे की तिजोरी वाले सेगमेंट में और यहां पहुंचकर अपनी हाइपर टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स के साथ में उस लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि सारा सोना तिजोरी से बाहर निकालकर लाया जा सके। मगर इतने में ही गुंडों को शक हो जाता है और वह अपने सोने के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब एक तो मैग्नस उस ताले को तोड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ गुंडे उसके पास पहुंच रहे थे, तो साइरस को उन्हें रोकना पड़ता है। वहीं प्लेन का पायलट को लगता है कि जरूर प्लेन में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो इसीलिए हैरी उन्हें कांटेक्ट करके ये बताता है कि आगे टर्ब्यूलेंस बहुत ज्यादा है, मौसम साफ नहीं है, इसलिए आपको नियर बाय हवाई अड्डे पर ही इस प्लेन को लैंड करना पड़ेगा। तो अब हैरी की बात मानते हुए वह पायलट उस प्लेन को नियर बाय हवाई अड्डे पर लैंड करने की कोशिश करता है, मगर वह एरिया बहुत ज्यादा छोटा था, यानी कि प्रॉपर रनवे नहीं था एक प्लेन को लैंड होने के लिए। मगर वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है सभी सिविलियंस को बचाने और उस प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाने में। इस काम में हालांकि वह कामयाब भी हो जाता है, जिसके बाद कैमिला भी पूरी ताकत लगाकर उस प्लेन को उस छोटे से रनवे में लैंड करवा देती है। लेकिन अब ये बात जॉर्जेंसन तक भी पहुंच चुकी थी। उनका प्लेन जिसमें गोल्ड भरा हुआ था, उसे यूरोप में नहीं बल्कि एक दूसरे हवाई अड्डे पर लैंड करवाया गया है। तो वह अपने लोगों से कहता है कि जिसने भी मेरे सोने को मुंह तक पहुंचने से रोका है, उसे वहीं पर खत्म कर दो, उसे मेरे पास लेकर आओ। इसी बीच मैग्नस साइरस को सॉरी बोलता है क्योंकि वह वक्त रहते इस गोल्ड को चुरा नहीं पाया और अब ये सारा सोना इन गुंडों के हाथ लग गया। अब ये सभी गुंडे कैमिला के साथ बैठकर उसी के प्लेन में अब यूरोप जाने लगते हैं, जॉर्जेंसन के पास उस गोल्ड की डिलीवरी करने के लिए। जॉर्जेंसन के पास में लेवाइथन भी पहुंच जाती है, जो कि उस गोल्ड के बदले शहर में बाढ़ लेकर आने वाली थी, जिससे कि स्टॉक्स के रेट बढ़ जाते थे। लेवाइथन तक भी यह खबर पहुंच चुकी थी कि जिस प्लेन में इनका सोना आने वाला था वह हिजैक हुआ है, जहां पर जॉर्जेंसन बताता है कि सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आपके पास में आपका माल पहुंच जाएगा, हमें कैसे भी करके इस डील को आज ही फाइनल करना है। खैर अब तो पीएसआई भी टूट चुका था, तो रेडार सिस्टम पर कैमिला वाला प्लेन दिखने लगता है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट के प्लेन आकर हमला करने वाले होते हैं। लेकिन तभी साइरस और कैमिला का दिमाग चलता है, वो प्लेन को उल्टा घुमा देते हैं और नीचे लिख देते हैं कि इसमें सिविलियंस मौजूद हैं, हमला नहीं किया जाए। इस वजह से वो फाइटर जेट्स भी उस वक्त उन पर हमला नहीं करते और उन्हें ट्रैक करते करते पीछा करने लगते हैं। और अब ये प्लेन सीधा पहुंचता है जॉर्जेंसन के बड़े वाले किले महल के जस्ट नीचे। गार्डन वार्डन पूरा तबाह हो जाता है। इनफैक्ट जो दीवार है वहां की सुरक्षा वॉल वो भी टूट जाती है और प्लेन से 10 टन सोना भी गिर जाता है, जिस पर लेवाइथन कहती है कि अब तो ये गोल्ड भी मैं लेकर जाऊंगी और ऊपर से तुम्हारे और मेरे बीच की डील भी खत्म हो। जिस पर जॉर्जेंसन को गुस्सा आ जाता है और वह वहीं लेवाइथन को गोली मार देता है। खैर जो पुलिस इन्हें ट्रैक कर रही थी, अब तो वो भी वहां पहुंच चुकी थी और वो जॉर्जेंसन को पकड़ने वाली थी।
लेकिन जॉर्जेनसन कहता है कि ये तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये चोर लेवाइथन के साथ डील करने वाले थे, तो असली गुनहगार तो ये लोग हैं और इन्होंने ही लेवाइथन को जान से मार दिया है, तो आप इन्हें पकड़ कर ले जाइए और मेरी प्रॉपर्टी को जल्द से जल्दी खाली करवाइए। लेकिन तभी साइरस अपना दिमाग चलाता है और प्लेन में जो उल्टा तरफ बड़ी सी LED लगी हुई थी, इनफैक्ट NFT के जो ढेर सारे कैमरे लगे थे, उस प्लेन पर उसकी मदद से वीडियो फुटेज दिखाया जाता है पुलिस को कि जॉर्जेनसन असली माफिया था जिसने गोल्ड की डील करी थी लेवाइथन के साथ और पूरे शहर को डुबाने की प्लानिंग की थी। खैर, अब इस काम में इंटरपोल भी शामिल थी, यानी कि एबी और हक्सली, जिनका मकसद ही ये था कि इस डील को रोके और जो गोल्ड इलीगल वे में स्मगलिंग किया जा रहा है उसे जब्त किया जाए। और इसके बाद जॉर्जेनसन को गिरफ्तार करके कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजा जाता है। लेकिन इसी के साथ हक्सली की सच्चाई भी एबी के सामने आ जाती है। बेसिकली उसने आसमान में ही उन फाइटर जेट्स को बोल दिया था कि इन गुंडों के प्लेन को तबाह कर दो, लेकिन कैमिला और साइरस के दिमाग ने ही इन्हें बचाया, क्योंकि उन्होंने प्लेन को उल्टा करके ये लिख दिया था कि इसमें सिविलियंस मौजूद हैं। जब ये सच्चाई एबी के सामने आई तो उसने पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ देने के बारे में डिसाइड किया। खैर, अब तो उसने भी साइरस की टीम को ज्वाइन कर लिया था और इनकी जो टूटी फूटी लव स्टोरी थी वो भी अच्छे से क्रिएट हो जाती है। फिर आता है इस मूवी का माइंड बेंडिंग प्लॉट, जहां हम यह देख पाते हैं कि मैग्नस ने जिस वक्त लॉक को तोड़ा था उसी वक्त असली सोना को नकली सोना से रिप्लेस कर दिया था। यानी कि पुलिस के हाथों जो सोना आया वो तो सिर्फ लोहे की ब्रिक्स थी और असली गोल्ड तो उसी वक्त आसमान से हवा हवाई कर दिया गया था। और आज ये लोग उसी गोल्ड को समुंदर में से लेने के लिए आए थे। और फिल्म यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया।